बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रबड़ी खीर बना रहे हैं जिसके लिए 2 kg मिल्क को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर ये चावल जाएंगे, इनको भिगो दिया है। चावल को आधा घंटा पहले भिगो दिया है। ये हैं 100 ग्राम्स। इसके अंदर रबड़ी डालेंगे। जब खीर पकने के बाद ठंडी हो जाएगी, गार्निश के लिए थोड़े से पिस्ते हैं, इलायची है, ग्रीन इलायची पीस कर इसके दानों को डालेंगे। शुगर है, शुगर डालेंगे इसके अंदर 8 टेबल स्पून। ये 2 kg मिल्क है, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर आ गया है बॉयल। अब इसके अंदर जो ये हमने चावल भिगो कर रखे थे वो डालेंगे। दूध में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल दिए हैं इसके अंदर। चावल डालने के बाद इसको चलाएंगे और इसके बाद इसको कवर करके, फुल कवर नहीं करना, थोड़ा सा कवर करके फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको पकने देंगे। चीनी शामिल जब करेंगे जब चावल गल जाएंगे और हम इसकी घुटाई करेंगे। अब इसको एक दफ़ा चमचे से चला देंगे। ये दूध लिया था 2 किलो, जिसके अंदर 100 ग्राम चावल को भिगो दिया था और वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको गलने के लिए छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पर। चावल गल गए हैं जो दूध के अंदर डाले थे। अभी इसके अंदर ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है दूध, ये पक जाए, थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। अच्छा जी, जब चीनी डालते हैं तो उसके बाद इसको छोड़ते नहीं हैं, मुस्तकिल चलाना होता है, वरना फिर खीर नीचे से लग जाती है। खीर का ये रेशो आपको जो मैंने बताया बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप जैसे 5 kg की बनाने में आपको 5 kg का बता दूँ कि 5 kg अगर आपका मिल्क है तो उसके अंदर आपने 1 पाव चावल डालने हैं। 5 किलो दूध में 1 पाव चावल, बिल्कुल परफेक्ट अंदाज है ये। अगर आप चावल बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो खीर में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये 2 kg मिल्क था तो इसके अंदर 100 ग्राम चावल डाले हैं। अब ये थोड़ा दूध और खुश्क हो जाए तो इसके अंदर डालूंगी चीनी और इसके बाद चीनी का पानी खुश्क करेंगे और इसकी फिर घुटाई करेंगे। क्योंकि हमने जो चावल डाले थे तो अगर हम घुटाई नहीं करेंगे तो थोड़ा खड़े से नज़र आएंगे, घुटाई कर लेंगे तो बहुत अच्छी सी खीर बन जाएगी। दूध खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे शुगर। ये ली थी हमने 8 टेबल स्पून। ये आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप थोड़ा इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर मीठा आपको तेज़ चाहिए। ये नॉर्मल मीठा है। अब इसको आपने मुस्तकिल चलाना है कि जो चीनी डालने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। चीनी पानी छोड़ेगी तो उस पानी को भी खुश्क करना होगा। अब इसको मुसलसल चमचा जो है चलाते रहना है, वरना नीचे से लग जाएगी। और अगर खीर जल जाती है तो फिर उसके अंदर बहुत गंदी स्मेल आती है, खाई नहीं जाती। इसलिए आप इसको ध्यान से पकाइएगा। जो इसके अंदर खीर के अंदर शुगर डाली थी, शुगर का पानी ड्राई हो गया है। अब इसकी घुटाई करेंगे। ये देखें, इसके साथ मैं इसकी घुटाई करूँगी। अच्छा जी, ये हमने खीर की ही घुटाई के लिए रखा हुआ है। इससे हम सिर्फ खीर ही बनाते हैं और जिससे साग बनाते हैं वो अलग है। अगर मिर्चों की चीज़ें जिससे बनाई जाती हैं उसी से खीर बनाई जाए तो फिर खीर के अंदर मिर्चें आ जाती हैं। अब इससे इसकी घुटाई करेंगे और ये बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। खीर की घुटाई कर ली है। अब इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये अभी आपको थोड़ा पतली लग रही होगी, ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। देखें, इसकी घुटाई कर दी है। पिसे हुए चावल की खीर इतना मज़ा नहीं देती जितना हम चावल ऐसे डाल के उसके बाद घुटाई करते हैं खीर की। अब इसको पहले मैं थोड़ा ठंडा करूँगी कि इसकी ये भाप ख़त्म हो जाए और ठंडी हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर रबड़ी ऐड करूँगी। खीर ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर डालेंगे रबड़ी। गरम खीर के अंदर मिक्स नहीं कीजिएगा। जब खीर ठंडी हो जाए तो इसके बाद इसके अंदर रबड़ी ऐड कर दें।
बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है और बहुत ही मज़े की लगती है। रबड़ी डाल दी है इसके अंदर, ये 1 कप रबड़ी थी जो डाल दी है इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गई है, अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें, ये जब गर्म थी तो थोड़ा पतली महसूस हो रही थी, अब ठंडी होने के बाद थिक हो गई है। ये देखें, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे पिस्ते। आप इसके अंदर बादाम, काजू, खोपरा, आपको जो अच्छा लगे ड्राई फ्रूट आप उसके अंदर डाल सकते हैं। हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं पिस्ते। आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब इसको हमने पिस्ता डाल दिया। पिस्ता डालने के बाद अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। आप इसको ठंडा करके खाएं, आपको बहुत मज़े की लगेगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए भी जो बताया है रेशो, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की लगती है। रबड़ी खीर तैयार हो गई है। आप हमारी इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।